The enemy hook. दुनिया में हर चीज हर किसी को दिखाई नहीं देती। कुछ राज सिर्फ उन्हीं के लिए होते हैं जिनका दिल साफ होता है और जिनके दिल में लालच नहीं होता। ऐसी ही एक जगह थी जिसे लोग कहते थे नेक दिल वालों का महल। एक ऐसा महल जो जमीन पर नहीं था बल्कि आसमान में तैरता था। बहुत बड़ा, बेहद खूबसूरत और इतना रहस्यमयी कि वो सिर्फ 14वीं के चांद की रात को ही दिखाई देता था। ना उस पर किसी की हुकूमत थी, ना ही कोई उसका मालिक। वो महल सिर्फ दिलों को परखता था। लेकिन फिर एक दिन एक दानव ने अपनी ताकत आजमाई। उसने सोचा कि जो महल किसी का नहीं वो उसी का होगा। पर जब वो नाकाम हुआ, जब महल ने उसे ठुकरा दिया, तो गुस्से में उसने अपना काला जादू चला दिया। एक ही पल में वो महल टूट गया, छोटे छोटे पत्थरों में बिखर कर आसमान से नीचे गिरने लगा। उस पल पूरा आसमान सुनहरा हो गया। ऐसा लगा जैसे चारों तरफ सोना बिखर गया हो, जैसे आसमान से सोने की बारिश हो रही हो। लेकिन महल खत्म नहीं हुआ था, क्योंकि उस महल का दिल अब भी जिंदा था। एक छोटा सा पर बेहद ताकतवर लॉकेट। एक ऐसा लॉकेट जिसमें इतनी शक्ति थी कि वो उस महल को फिर से उसी रूप में ला सकता था। पर सवाल यह था, वो लॉकेट किसे मिलेगा? और जो उसे पाएगा, क्या वो इस राज को समझ पाएगा कि कभी आसमान में एक ऐसा महल भी था? आज वो लॉकेट रॉय के पास था, लेकिन रॉय उस लॉकेट की असली ताकत नहीं जानता था। ना ही वो जानता था उसके पीछे छिपा हुआ सच। वो बस उस लॉकेट का इस्तेमाल करता था अपने दोस्तों को इधर उधर घुमाने के लिए। हर बार वो यही सोचता, ये लॉकेट कितना पावरफुल है। लेकिन वो दिन जरूर आना था जब रॉय ने उस लॉकेट के पीछे छिपे राज को जानने की कोशिश शुरू की। और यहीं से शुरू होती है एक ऐसी कहानी जो बताएगी द लेजेंड ऑफ आर्कानम, अ प्लेस ऑफ गोल्डन हार्ट। आर्कानम कैसे अपने असल रूप में वापस आएगा और रॉय को कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। रॉय को एक पुरानी धूल से भरी हुई किताब मिलती है। जैसे ही वह उस किताब को अपने हाथों में लेता है, वह उसे ध्यान से पढ़ने लगता है। किताब के पन्ने पलटते ही उसके मन के भीतर एक अजीब सी बेचैनी जाग उठती है। उसकी धड़कनें तेज होने लगती हैं और उसकी आंखों में कहीं दूर जाने की एक तीव्र इच्छा जन्म लेती है। धीरे धीरे रॉय इस दुनिया से खोने लगता है, मानो उसका मन और उसकी सोच आर्कानम की रहस्यमय दुनिया में पहुंच चुके हों। तभी अचानक एक आवाज उसे वापस वास्तविकता में ले आती है। रॉय, तुम कहां खो गए? रोजी चिंतित स्वर में पूछती है। रॉय कुछ क्षण चुप रहता है, फिर गहरी सांस लेकर रोजी से कहता है, रॉय, यह सिर्फ एक किताब नहीं है, यह मुझे बुला रही है। उसी समय जुजू, रॉय का प्यारा सा कुत्ता, उछलकर उसके पास आ जाता है। रॉय मुस्कुराते हुए जुजू को अपनी गोद में उठा लेता है और कहता है, जुजू, क्या तुम भी मेरे साथ चलोगे? रोजी तुरंत उत्तर देती है, नहीं, तुम अकेले नहीं जाओगे। चलो हम मिलकर इसे ढूंढते हैं। और उसी क्षण एक नए रोमांचक सफर की शुरुआत हो जाती है। रॉय और रोजी दोनों बैठकर आर्कानम जाने की प्लानिंग करने लगते हैं। दोनों ध्यान से नक्शा को देख रहे होते हैं कि रास्ता किधर से जाता है। काफी देर तक ढूंढने के बाद भी कुछ साफ समझ नहीं आता। तभी जैसे ही रॉय थोड़ा सा झुकता है, उसके गले में पड़ा हुआ लॉकेट अनजाने में नक्शे के करीब आ जाता है और अचानक नक्शा चमक मारता है और अपने आप रास्ता दिखाने लगता है। फिर रॉय और रोजी एक दूसरे को देखते हैं और रॉय कहता है कि ये लॉकेट कोई मामूली चीज नहीं, इसमें कुछ अलग ही ताकत है। रॉय हल्की हैरानी के साथ कहता है, अब तो पक्का है, हम जल्दी ही आर्कानम पहुंच जाएंगे। ये लॉकेट हर कदम पर हमारा साथ देगा। वो लॉकेट को गौर से देखने लगता है, जैसे उसकी ताकत को समझने की कोशिश कर रहा हो। कुछ देर बाद रॉय और रोजी आर्कानम को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। कदम थोड़े डगमगाए हुए होते हैं, मगर दिल में हौसला और आंखों में एक अलग सी उम्मीद होती है। उन्हें क्या पता था कि यह सफर उनकी जिंदगी को पूरी तरह बदल कर रख देगा। जुजू घबराया हुआ बेहद सावधानी से एक एक कदम आगे बढ़ा रहा था। चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था, एक ऐसा सन्नाटा जो आसपास की हर चीज को जकड़े हुए था।
थोड़ी दूर चलने के बाद सामने एक जर्जर दरवाजा आता है। तीनों उस दरवाजे के भीतर कदम रख देते हैं। दरवाजा खुलते ही सामने एक पुराना कब्रिस्तान होता है। हवा में ठंडक के साथ साथ सड़ांध भरी बदबू फैली हुई थी। चारों ओर अजीब सी अदृश्य शक्तियां मंडरा रही थी। हर कदम पर ऐसा लग रहा था जैसे कोई उन्हें डराने की कोशिश कर रहा हो। छायाएं हिल रही थीं, हवाएं फुसफुसा रही थीं और अनजानी चीजें उनकी आंखों के कोनों में झलक रही थीं। तभी रॉय गहरी सांस लेते हुए कहता है, डरने की कोई बात नहीं, हमारे पास लॉकेट है, यह हमारी मदद करेगा, कोई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन रहस्य और डर के नए नए रूप लगातार उन पर हमला कर रहे थे। जब रॉय और उसके साथी अपना रास्ता बदलने से इनकार कर देते हैं, तभी वहां मौजूद दानव का साथी अचानक जमीन फाड़ देता है। एक भयानक धमाका होता है, धूल और अंधेरा चारों ओर फैल जाता है। हर कोई अपनी जान बचाने के लिए भाग खड़ा होता है। दिल जोर जोर से धड़क रहा होता है, सांसें अटकी हुई होती हैं। कई मुश्किलों, टूटती हिम्मत और डरावने मंजरों को पार करते हुए वो जैसे तैसे वहां से अपनी जान बचाकर बाहर निकल जाते हैं। लेकिन तभी पीछे से दानव का दोस्त गुस्से में जोर जोर से चिल्लाने लगता है। उसकी आंखें लाल हो जाती हैं, चेहरा विकराल रूप ले लेता है और अगले ही पल उसके मुंह से आग की लपटें निकलने लगती हैं, जो पूरे कब्रिस्तान को रोशन कर देती हैं। उसकी गूंजती हुई दहाड़ साफ बता रही थी, यह कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। रॉय, रोजी और जुजू जैसे ही आगे बढ़ते हैं, धरती फटती है और उसके भीतर से आग की लपटें बाहर निकलने लगती हैं। तीनों घबराकर पीछे की ओर भागते हैं। भागते भागते अचानक उनके सामने एक अजीब सा दृश्य आता है। एक गोल घूमता हुआ चक्र, हवा को चीरता हुआ, रहस्यमयी रोशनी से भरा हुआ। तीनों वहीं रुक जाते हैं, एक दूसरे की ओर देखते हैं। ये क्या है? लेकिन जब बचने का कोई और रास्ता नहीं बचता, तो तीनों हिम्मत जुटाकर उस चक्र के अंदर कूद जाते हैं। चक्र के भीतर सब कुछ घूम रहा होता है। वक्त, दिशा, आवाज सब गड़बड़ा जाता है। तीनों चीखते हैं और बहुत देर तक उसी भंवर में फंसे रहते हैं। अचानक एक जोरदार झटके के साथ वे उस चक्र से बाहर गिरते हैं और खुद को एक पुराने जर्जर महल के भीतर पाते हैं। महल की जमीन पर गिरते ही चारों तरफ से गूंजती हुई आवाजें आती हैं, जैसे दीवारें उनकी मौजूदगी से नाराज हो। हवा में धूल और पत्थरों के कण तैरने लगते हैं। चारों ओर से अजीब सी कराहने और टूटने की आवाजें आने लगती हैं। तीनों को एहसास होता है कि वे इस महल में फंस चुके हैं। दीवारें टूटने लगती हैं, छत टूटने लगती है। तीनों चारों तरफ भागते हैं। हवा में गूंजती डरावनी आवाजें उनके दिलों में खौफ भर देती हैं। आखिरी पल में तीनों पूरी ताकत से दौड़ते हैं और महल से बाहर निकल जाते हैं। पीछे से एक जोरदार धमाका होता है, पूरा महल मिट्टी में बदल जाता है। तीनों बाहर आकर जमीन पर गिर पड़ते हैं। शरीर पर कई चोटें होती हैं, दर्द असहनीय होता है, लेकिन वे हार नहीं मानते। दर्द को नजरअंदाज करते हुए वे फिर से आगे बढ़ते हैं। कुछ दूर जाने पर उन्हें एक बेहद पुरानी जगह दिखाई देती है, जहां सिर्फ ऊंची ऊंची दीवारें खड़ी होती हैं, जैसे किसी भूले बिसरे शहर के आखिरी निशान हो। भागते भागते तीनों एक जगह रुक जाते हैं और सोचते हैं कि कहाँ जाना है। वहीं उन्हें एक लाल रंग का बटन दिखाई देता है। तीनों उस बटन को देखते हैं। उस बटन से आती हल्की सी चमक उन्हें सावधान कर देती है, मानो वह किसी अनदेखे खतरे का इशारा कर रही हो। जुजू बिना ज्यादा सोचे उस बटन को दबा देता है। बटन दबाते ही जमीन हल्की सी कांप उठती है और चारों तरफ सन्नाटा छा जाता है। अचानक एक गुप्त दरवाजा खुल जाता है। तीनों जैसे ही उसके अंदर कदम रखते हैं, उनके नीचे जमीन नहीं होती, एक गहरी खाई, और अगले ही पल वे तीनों उसमें गिर जाते हैं। खाई बेहद गहरी होती है, अंधकार अंतहीन लगता है, लेकिन तभी रॉय का लॉकेट चमक उठता है। लॉकेट की रहस्यमयी ताकत से रॉय अपने दोनों दोस्तों को संभाल लेता है और उन्हें सुरक्षित तरीके से नीचे उतार लाता है। अंधेरे में रोजी अपनी किताब फिर से खोलती है। वह पन्ने पलटती है, मंत्र पढ़ती है और रास्ता समझने की कोशिश करती है कि अब आगे उन्हें किस ओर जाना है। रॉय भी उस रहस्यमयी किताब में लिखी बातों को ध्यान से समझने की कोशिश करता है। काफी देर तक पन्ने पलटने और संकेतों को जोड़ने के बाद उन्हें किताब में छिपी एक अजीब सी पहेली समझ में आने लगती है। उसी पहेली की मदद से एक शीशे का इस्तेमाल करते हैं और दानव के जादू पर उल्टा वार कर देते हैं। जैसे ही वह वार होता है,
एक बेहद तेज रोशनी चारों ओर फैल जाती है, इतनी तेज कि तीनों की आंखें अपने आप बंद हो जाती हैं। काफी देर तक वे कुछ भी देख नहीं पाते। जब रोशनी धीमी पड़ती है और उनकी आंखें खुलती हैं, तो उनके सामने दानव की दूसरी साथी प्रकट हो जाती है। वह डरावनी आवाज में उन्हें चेतावनी देती है, अब भी वक्त है, वापस लौट जाओ। लेकिन रॉय, रोजी और जूजू पीछे हटने से इनकार कर देते हैं। बचने के लिए वे लॉकेट की ताकत का सहारा लेते हैं। लॉकेट अचानक तेजी से चमकने लगता है। उसकी रोशनी देखकर तीनों घबरा जाते हैं और अगले ही पल वह लॉकेट उन्हें एक दूसरी ही दुनिया में पहुंचा देता है। वह दुनिया देखने में बेहद डरावनी होती है। चारों तरफ अंधकार, अजीब आवाजें और खौफ का माहौल होता है। अगले ही पल चारों तरफ घना अंधेरा छा जाता है, इतना गहरा कि उनकी आंखों के सामने कुछ भी दिखाई नहीं देता। वे एक दूसरे की आवाज सुन सकते थे, लेकिन उस अनजानी दुनिया में कुछ भी पहचान पाना नामुमकिन लग रहा था। हवा भी स्थिर हो जाती है, जैसे वह अंधेरा खुद सांसें रोककर उन्हें परख रहा हो। वहीं उन्हें एक बेहद खतरनाक दानव मिलता है, जो बिना रुके उन्हें मारने की कोशिश करता है। लेकिन जब वह दानव उन्हें मारने में सफल नहीं हो पाता, तो वह उन्हें एक और अजीब पहेली में फंसा देता है। इस बार रॉय उस पहेली में फंस जाता है। वह बाहर निकलने की पूरी कोशिश करता है। उसमें रॉय और रोजी को अपने बीते हुए कल की सारी तस्वीरें दिखाई देती हैं, जो कुछ कहने की कोशिश करती हैं। आखिरकार लॉकेट की मदद से वह उस पहेली से बाहर तो आ जाता है, लेकिन उसे यह एहसास नहीं होता कि आगे और भी भयानक शक्तियां उनका पीछा कर रही हैं। अचानक चारों तरफ गहरा अंधेरा छा जाता है। घनी धुंध के बीच उन्हें कुछ कंकालों के सिर दिखाई देने लगते हैं, जो डरावनी आवाजों के साथ उन्हें डराने की कोशिश करते हैं। लेकिन तीनों अपने डर का सामना करते हुए आगे बढ़ते रहते हैं। तभी उनके सामने एक पुराना जर्जर पत्थर का पुल दिखाई देता है। नीचे गहरी खाई से ठंडी हवा और अजीब गूंजती आवाजें ऊपर उठ रही होती हैं। हर कदम पर पुल के पत्थर हिलने लगते हैं और दरारें फैलने लगती हैं। नीचे झांकते ही अंधकार इतना गहरा होता है कि उसकी गहराई का अंदाजा लगाना मुश्किल हो जाता है। वे बहुत सावधानी से पुल पार करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जैसे ही वे आगे बढ़ते हैं, पुल अचानक टूटना शुरू हो जाता है। डर के मारे तीनों भागने लगते हैं, पर पुल बहुत तेजी से टूट जाता है और तीनों नीचे गहरी खाई में गिरने लगते हैं। उसी पल लॉकेट अचानक एक गुब्बारे का रूप ले लेता है। रॉय झट से उसे पकड़ लेता है। रोजी भी उसे थाम लेती है और रॉय अपने दूसरे हाथ से जूजू को पकड़ लेता है। तीनों हवा में झूलते हुए रुक जाते हैं और इस तरह एक बार फिर मौत के मुंह से बच निकलते हैं। लेकिन वे जानते हैं यह सफर अभी खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि जिस अंधेरी दुनिया में वे पहुंचे हैं, वहां हर मोड़ पर कोई नई परीक्षा और कोई नया खतरा उनका इंतजार कर रहा है, और असली डर अभी सामने आना बाकी है। तीनों एक दूसरे की ओर मुस्कुराते हुए आगे बढ़ते हैं। काफी मुश्किलों के बाद मिली यह राहत उनके मन में दोबारा हिम्मत भर देती है। थोड़ा आगे बढ़ते ही उन लोगों को रोशनी में नहाया हुआ ऊपर से कोई चमकदार वस्तु धीरे धीरे नीचे उतरती हुई दिखाई देती है, और जैसे ही वह चमकदार चीज उनके हाथों में आती है, पीछे खड़ा एक भयावह दानव प्रकट हो जाता है। उसका शरीर आग की बेकाबू लपटों में झुलस रहा था। वह दानव तीखी सांसों और जलते क्रोध के साथ तीनों पर झपटने की कोशिश करता है। तीनों घबराकर पीछे मुड़ते हैं और उसे देखते ही उनकी रगों में डर बिजली की तरह दौड़ जाता है। वे जान बचाने के लिए तेजी से भागते हैं। भागते हुए उन्हें एक दरवाजा दिखाई देता है। वे बिना रुके उसके भीतर कूद जाते हैं और अगले ही पल वह जगह जलने लगती है। दीवारें फटती हैं, छतें गिरती हैं, सब राख में बदलने लगता है। आग की लपटें पीछे पीछे रेंगती हैं, जैसे तीनों को निगल लेना चाहती हो। चलते पत्थर ऊपर से टूट टूट कर गिर रहे होते हैं। हर कदम मौत के जैसा भारी लग रहा होता है। धुएं से आंखें जल रही है, सांस लेना मुश्किल हो रहा है, लेकिन तीनों रुकने की हिम्मत नहीं करते। तीनों और तेजी से दौड़ते हैं। रॉय, रोजी और जुजू तीनों को पकड़कर लॉकेट की शक्ति का उपयोग करता है और आगे बढ़ने की कोशिश करता है। उसी अफरा तफरी में रोजी बेहोश होकर गिर पड़ती है। रॉय उसे उठाकर दौड़ता रहता है, क्योंकि रुकना मौत को दावत देने जैसा होता। आखिरकार वे तीनों एक नई जगह पहुंचते हैं, जहां उनके सामने एक बेहद पुराना रहस्यमयी महल खड़ा होता है। उस महल के बीचों बीच एक मशाल जल रही थी, जिसे देखकर लगता था जैसे किसी अदृश्य उपस्थिति ने अभी अभी उसे जलाया हो। तीनों उस मशाल को ध्यान से देखते हैं। तभी उन्हें एक बात समझ आती है।
ऊपर से गिरा चमकदार टुकड़ा। अगर वह लॉकेट की शक्ति के साथ हवा में उठाया जाए तो दानव को मारने का तरीका सामने आ सकता है। वह जोखिम भरा था, पर वे करते हैं। लॉकेट की ऊर्जा और उस वस्तु के मिलते ही अचानक एक जबरदस्त रोशनी फैल जाती है, इतनी तेज कि लगता है मानो पूरी दुनिया सफेद हो गई हो। और जब रोशनी थमती है, तीनों को वह आवश्यक वस्तु मिल जाती है जिससे दानव का अंत संभव था। उसे लेकर जैसे ही वे महल से बाहर निकलते हैं, पुराना ढांचा आग पकड़ लेता है और एक भीषण विस्फोट के साथ पूर्णतः ध्वस्त हो जाता है। कुछ दूर जाते ही उनके सामने एक लंबी काली परछाई दिखाई देती है जो मानो कुछ कहने का प्रयास कर रही हो। तीनों एक कदम पीछे हटते हैं, उनकी सांसें रुक जाती हैं, जैसे परछाई उन्हें परख रही हो। सावधानी से आगे बढ़ते हुए उन्हें एक विशाल दरवाजा नजर आता है। वे उसके सामने खड़े होकर सोचते हैं, इसे खोला कैसे जाए। तीनों आपस में फुसफुसाते हैं, क्या ये किसी जाल का हिस्सा तो नहीं। रोजी घबराकर कहती है, अगर ये गलत दरवाजा हुआ तो। रॉय दांत भींचकर जवाब देता है, पीछे मौत है, आगे उम्मीद, हमें कोशिश करनी होगी। फिर रॉय लॉकेट का सहारा लेता है। जैसे ही वे उसका प्रयोग करता है, दरवाजे की सांकलें टूटती हैं, पतंग कांपते हैं और दरवाजा धीरे धीरे खुल जाता है। सामने वही दानव खड़ा था जिसका पीछा करते करते वे यहां तक आए थे। दानव गुर्राता है, बहुत साहसी हो तुम, आखिर यहां तक पहुंच ही गए, लेकिन अब बच नहीं पाओगे। ये लॉकेट मुझे सौंप दो, वरना मैं तुम सबका अंत कर दूंगा। रॉय साहस से जवाब देता है, ये लॉकेट हम कभी नहीं देंगे। और उसी लॉकेट की ऊर्जा से वे दानव पर पलटवार करता है। फिर तीनों भागकर बचने की कोशिश करते हैं। दानव उनका पीछा करता है। फिर उनके सामने एक भयानक पुल आता है जिसके नीचे जलता हुआ लावा बह रहा था, मानो कोई ज्वालामुखी अपनी आग उगल रहा हो। पुल पार करना मौत को खुली चुनौती देने जैसा था। फिर भी तीनों दौड़ पड़ते हैं। दानव अपनी शक्ति से पुल तोड़ना शुरू कर देता है। रोजी का पांव फिसलता है और वह नीचे गिरने लगती है, पर रॉय उसका हाथ थाम लेता है और उसे ऊपर खींचकर सुरक्षित जगह बैठा देता है। रॉय रोजी से कहता है, हार मत मानो, बस थोड़ी दूर और हम महल तक पहुंचने ही वाले हैं। तीनों दानव को चकमा देकर आगे दौड़ते हैं। कुछ कदम बाद ही उन्हें अराकानम का भव्य चमकता हुआ द्वार दिखाई देता है, जैसे अंधेरे में उम्मीद की आखिरी किरण। वे तेजी से आगे बढ़ते हैं। रॉय अपना लॉकेट उतारकर उस विशाल दरवाजे के सामने रख देता है। अचानक एक चकाचौंध कर देने वाली रोशनी फूट पड़ती है। हवाएं कांपती है, जमीन थरथराती है और कुछ पलों तक वे अपनी आंखें खोल भी नहीं पाते। धीरे धीरे रोशनी कम होती है और जब वे दोबारा देखते हैं, अराकानम फिर से लौट चुका होता है। तो इस तरह रॉय, रोजी और जुजू ने अरकानम को फिर से वैसा ही बना दिया जैसा वो पहले हुआ करता था, शक्तिशाली, चमकदार और जीवित। इसके बाद तीनों अपने अपने घर चले जाते हैं। रात की शांति में वे घर की छत पर जाकर बैठ जाते हैं। ठंडी हवा चल रही होती है और आसमान तारों से भरा होता है। रॉय गहरी सांस लेते हुए कहता है, आखिरकार हम अरकानम को वापस ले ही आए। रोजी मुस्कुराते हुए जवाब देती है, अरकानम सिर्फ एक महल नहीं था रॉय, वो हमारी हिम्मत की परीक्षा थी। रॉय सिर हिलाते हुए कहता है, हाँ, वहां हर डर, हर मुश्किल हमें तोड़ सकती थी। रोजी धीमी आवाज में कहती है, पर अरकानम ने हमें यह सिखाया कि डर से भागना नहीं, उसका सामना करना चाहिए। रॉय उसे देखते हुए कहता है, शायद इसी वजह से अरकानम ने हमें चुना था। फिर रॉय भावुक होकर रोजी से कहता है, धन्यवाद रोजी, तुम्हारे बिना मैं ये कभी अकेले नहीं कर पाता। इतने में जुजू भी पास आ जाता है। रॉय मुस्कुराकर कहता है, और तुम्हारा भी धन्यवाद जुजू, हम तीनों साथ ना होते तो अरकानम कभी नहीं बचता। रात के सन्नाटे में रॉय आखिरी बार आसमान की ओर देखकर कहता है, अरकानम को हमने बचाया नहीं, अरकानम ने हमें वो बना दिया जो हम आज हैं। enemy hook. The enemy hook.